शाम ढल चुकी थी, सूरज की आखिरी किरणें सूखे पेड़ों के पीछे छुप रही थीं। गांव से बाहर जाने वाली कच्ची सड़क पर एक आदमी तेज तेज कदमों से चल रहा था। उसका नाम था राघव। गांव वाले उसे रोक रहे थे। सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना, वहां पुरानी हवेली है। लेकिन राघव हंसकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही पेड़ों के बीच से एक विशाल हवेली दिखाई दी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और जंग लगा फाटक। हवेली से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। राघव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर से ज्यादा थी। हवेली का फाटक अपने आप चरमरा कर खुल गया। ये कैसे? राघव ने हिम्मत जुटाए और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, बाहर का शोर खत्म हो गया। चारों तरफ सन्नाटा था। हवेली के अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं। एक परिवार, मुस्कुराते चेहरे, लेकिन आंखों में अजीब उदासी। राघव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आए, खड़ खड़। राघव ने ऊपर देखा। सीढ़ियां अंधेरे में गुम हो रही थीं। उसका मन हुआ भाग जाए, लेकिन पैर आगे बढ़ गए। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर एक पुराना पलंग, फटा पर्दा और एक आईना था। आईने में राघव को अपना प्रतिबिंब दिखा, लेकिन पल भर बाद वह मुस्कुरा रहा था। राघव नहीं। राघव पीछे मुड़ा। कमरे में कोई नहीं था। अचानक दीवार पर लिखे शब्द चमक उठे, जो यहाँ आया वो यहीं रह गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। हवा तेज चली और फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये हवेली कभी खुशियों से भरी थी, आवाज ने बताया। एक लालची जमींदार, उसकी क्रूरता और एक रात सबका कत्ल, तभी से ये हवेली जीवित है। राघव नीचे भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। हवेली की दीवारें जैसे पास आती जा रही थीं। हर कोने से परछाइयां निकलने लगीं। राघव जमीन पर बैठ गया। उसने पहली बार डर से नहीं, पछतावे से आंखें बंद की। अगर बच गया तो कभी लालच में नहीं जाऊंगा। अचानक तेज रोशनी हुई। राघव की आंख खुली। वह हवेली के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। हवेली पीछे थी, शांत, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। गांव वालों ने राघव को देखा। वह जिंदा था, लेकिन बदला हुआ। आज भी वह रास्ता देखकर लोग कहते हैं, पुरानी हवेली आज भी बुलाती है, और जो सुन ले वही बच जाता है।